मुझे कोई भी किसान बता दे कि 2020 में उसको किसी भी कोल्ड वाले, किसी भी व्यापारी या किसी भी आड़तिया द्वारा यह बोला गया हो कि भाई 2020 में आलू तो 70-80% ही भरा गया है, कोल्ड तेजी मिलेगी, टेंशन मत लो। किसी भी ने नहीं कहा। उस समय भी यही बोला जा रहा था कि आलू तो बहुत है, अब ये कोरोना लग रहा है, आलू का क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी। और फिर हमारे किसान भाइयों ने भाई मई और अप्रैल में इतनी निकासी कर दी और जून तक भी निकासी की, और आगे चल के आपको इतना बढ़िया रेट मिला कि पूछो मत। पहले तो आलू कम, उसके बाद निकासी भी ज्यादा शुरू के 3 महीनों में। नमस्कार किसान भाइयों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं विकास गौड़। आज के इस वीडियो में किसान भाइयों के लिए काफी जबरदस्त जानकारी मैं देने वाला हूं, और सबसे अलग हटके जानकारी मैं आपको डेली वैसे भी देता हूं, लेकिन आज की जो खास जानकारी इस वीडियो में मैं देने वाला हूं ये सबसे अलग है, क्योंकि इस वीडियो में हमारे किसान भाइयों की जितनी बार परेशानी है उसके बारे में मैंने बात की है। देखिए, अभी जो हमारे किसान भाई है काफी ज्यादा इस बात पे परेशान है कि जब चारों तरफ मंडियों में तेजी का माहौल बना हुआ है तो हमारे कोल्डों में हमें तेजी क्यों नहीं मिल पा रही है, हमारे आलू में हमें तेजी क्यों नहीं मिल पा रही है। ये सबसे बड़ी हमारे किसान भाइयों की परेशानी है। और दूसरी एक और बात जो अभी सभी किसान भाइयों के लिए सामने आ रही है, इसको देख के तो वो काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। मतलब जब इतनी निकासी का हल्ला था कि निकासी हो रही है, 4 गाड़ी लोड हो रही है, 3 गाड़ी लोड हो रही है, और बोली के टाइम पे 10,000 पैकेट बिक रहे हैं, लेकिन अचानक ये जब आंकड़ा आया निकासी का, कोई बता रहा है 20% है, कोई बता रहा है 25% है, कोई 30% बता रहा है, कोई 32% बता रहा है। इस आंकड़े को देखकर हमारे किसान भाई काफी टेंशन में है, काफी परेशान है। तो देखिए, इन सब बातों का एक निचोड़ है जो मैं आपको आज देने वाला हूं, और वो मेरा भी फॉर्मूला है। देखिए, अब इन चीजों को देखते हुए हमारे किसान भाई ये सोच रहे हैं कि हम अपने आलू को अभी बेचें ना बेचें, आगे चल के मंद आएगा, क्या होगा, गड़बड़ होगी। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अभी 2-4 दिन नहीं फिक रहा है। अब भाई 2-4 दिन नहीं फिक रहा है, इसका मतलब आपका सीधा कहने का मतलब है कि उसके बाद का फिकेगा आलू। तो ये सब बातें काफी लोगों की तरह तरह की होती हैं। तो मेरा निवेदन आपसे ये है कि इस वीडियो को आप जरूर पूरा देखना। हालांकि आप किसी वीडियो को मेरी को देखो या मत देखो, लेकिन इसको जरूर देखना, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा, और वो भी आंकड़े के साथ में। और रही बात निकासी की तो आपको पता ही है, मैं काफी अच्छी आपको निकासी जल्द ही देने वाला हूं। और मैंने बोला भी था कि मैं पहले हफ्ते में देता हूं निकासी, किसी भी टाइम दे सकता हूं, ठीक है। अब ये अगस्त का भी पहला ही हफ्ता चल रहा है, अभी 2 दिन ही हुए हैं, तो मैं आपको जल्दी निकासी दे दूंगा। अब देखिए, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात क्या है। अब आप आलू बेचो या ना बेचो, कब बेचेंगे, ये सब आपकी मर्जी हो सकती है, लेकिन इस मर्जी के बीच में मैं आपको एक बात पर रोकना चाहूंगा। आपको किसी भी आड़ती, किसी भी व्यापारी, किसी भी कोल्ड वाले या किसी की बात मत मानो। बहुत चैनल वाले भी हैं, वो आपको तरह तरह की जानकारी देते हैं, उनकी भी बात मत मानो। केवल आपका आलू है, पहले अपने आलू को देखिए, अपने आलू की वैरायटी को देखिए, अपने आलू के साइज को देखिए, कौन सा मुझ पर साइज बचा है, कौन सी मेरे पे वैरायटी है। सब कुछ देखने के बाद मैं आपको जो भी आंकड़े के आधार पर बताऊंगा, उस बात पे आप थोड़ा मतलब समझ के देखना बातों को कि इससे तुम्हें कितना बेनिफिट हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, रिस्क लेने वाले की तो कोई भी गारंटी नहीं है। वो तो अपने आलू को शुरू से अभी तक नहीं बेच रहे हैं, तो उनकी तो कोई रिस्क वाली बात है, वो तो कुछ भी हो सकता है। या तो उनके आलू का भाव ऊपर भी मिल सकता है या डाउन भी मिल सकता है, वो उनकी रिस्क वाली बात है, ठीक है। इसका तो कोई उपाय नहीं है। लेकिन जो किसान रिस्क भी नहीं लेना चाह रहे हैं, लेकिन अपने आलू को सही सलामत बेचना चाह रहे हैं, और वो ये भी चाह रहे हैं कि किसी टाइम पे मौका मिले तो मौके में भी पैसा मिल जाए उनको, तो मैं उनके लिए तो बहुत अच्छी जानकारी लेके आया हूं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जैसे फर्रुखाबाद की 20% निकासी बताई है। अब 20% के हिसाब से तो आप देखिए, वह 100% कोल्ड थे, 20% निकासी है, 80% आलू बचा है। अब 80% में 20% होता है बीज का। अब काफी लोग तो ये कहेंगे कि गौड़ साहब 20% बीज का कैसे हो सकता है, तो इसके बारे में अभी आपको बताऊंगा। देखिए, 20% इस वजह से हो सकता है कि वहां पे बहुत लोगों के पास, यानी फर्रुखाबाद एक ऐसी बेल्ट है कि बहुत लोगों के पास तो आज भी एक भी पैकेट आलू का नहीं है, लेकिन बीज रखा है। और उसका बीज रखने का कारण क्या है, बहुत लोग खेत से ही आलू बेच देते हैं, लेकिन बीज कोल्ड में रख देते हैं। ये फर्रुखाबाद में होता है। तो इस वजह से अगर आपके यहाँ आगरा या अलीगढ़ बेल्ट में 15% किसानों का बीज रहता है, तो वहां 20% रहता है, 5% एक्स्ट्रा। यानी जो लोग खेत से ही बेच दिया पूरा आलू, उनके पास बीज कहीं ना कहीं तो होगा, तो कोल्ड में उनका रखा है या और किसान से लेंगे, तो 20% बीज आप मान सकते हो फर्रुखाबाद में। तो 20 निकासी बताना है, 20 बीज हो गया, 40% हो गया। अब वहां पे आलू कितना बचा है अभी कोल्ड में, 60%। अब आ जाते हैं आगरा बेल्ट पे। देखिए, आगरा बेल्ट में क्या है, लोग मान रहे हैं कि 30% निकासी है, चलो हम भी मान लेते हैं 30% निकासी है। जल्दी आपको निकासी रिपोर्ट तो मैं देने वाला हूं। अब 30% निकासी है, 92% में कोल्ड थे, उसमें से आप 30 निकाल लीजिए, तो लगभग वहां पे आप देख रहे हो 62% लगभग बचा। अब 62% में से आप वहां 12 से लेकर 15% सीड बताया जाता है, मतलब 12 से 15, लगभग 12 से 15 ही होता है, इससे ज्यादा नहीं होता।
ठीक है, अब इसमें आप लगा सकते हो 60 में से आप 10% भी निकाल लोगे तो 50, यानी 45 से 50% आलू अभी आगरा में बचा है जो अब ये निकलना है। रियलिटी बात तो ये है। चलो, और इसमें आपको 50 लग रहा है तो 55 और जोड़ लो, लास्ट ये मान सकते हो। चलो, मैं सभी लोगों की बात मान ली, तो ये तो आगरा की स्थिति है कि 55% आलू बचा है, ठीक है, और फर्रुखाबाद में 60% आलू बचा है। अब मैं बात करता हूँ अलीगढ़ की, कुछ ही बेल्ट की बात कर रहा हूँ, एक मतलब उदाहरण के लिए। अलीगढ़ में बताया जा रहा है कि 32% के आसपास निकासी हो चुकी है। अलीगढ़ में कोल्ड 95% मान लो, ठीक है, और 32% हो गई है या 35% हो गई है, वो अपना आप देख सकते हो, उसकी निकासी की रिपोर्ट मैं दूंगा। तो यहाँ पे क्या है कि अब 95 से 30 मतलब 35 गया तो लगभग 60% बचा। और देखो अलीगढ़ में भी अगर सीट की बात करें तो अलीगढ़ में भी लगभग 12 से 15% सीट होता है। आप 15% नहीं 12% ही सीट मान लो, चलो 12% कम कर लो 60 में से, 48% बचा। अब भाई 48% आपको आलू निकालना है 3 से लेकर 3.5 महीने में, ठीक है। अब यहां तक तो सभी लोगों के लिए क्लियर हो चुका है। अब मैं आपको एक यहां पे क्लियर बात बता दूं, आप किसी की बात मत मानो, सीधा सीधा अपने आलू को देखिए कितना बचा है और उसका 15% कर लो। आपके पास कितने भी पैकेट हो, 6000 पैकेट है तो आपके 1500 पैकेट हर महीने के हिसाब से हो गए, ठीक है। आपको क्या करना है, 3 महीने का तो पक्का मान लो, 3 महीने तो आपको निकालने 15% के हिसाब से। अब बचा लास्ट का 1 महीना, किसी जगह कोल्ड बंद भी हो जाते हैं, किसी जगह चालू भी रहते हैं, किसी जगह और भी अगले दिन भी चलते हैं, दिसंबर तक भी चलते हैं। तो भाई मुझे एक बार बताइए, जब हम निकासी अभी से 12 से लेकर 15% कर देंगे हर महीने की, हर किसान अपनी 12 से 15% निकासी करेगा, तो उनके लिए पीछे इतना आलू कैसे बचे आएगा जो उनके आलू में गड़बड़ देखने को मिल रही है लोगों को, ठीक है। पीछे जब आलू ही नहीं बचेगा तो गड़बड़ कैसे हो जाएगी। और हम तो 12 चौक 48, फिर भी आपका 4 महीने के हिसाब से फिर भी निकल गया आलू, और 12% निकासी कोई ज्यादा नहीं है एक किसान के लिए हर महीने के हिसाब से। और किसी भी महीने में अगर तेजी आएगी तो वो भी आपको मिलेगी, मंदा आएगा तो वो भी देखने को मिल जाएगा कि मंदा चलो ये आ गया। आपको ये भी एहसास होगा कि मैंने पिछले महीने में 15% अपना बेच ही लिया है, इस महीने में चलो और मंदा आ गया तो चलो मैं देख लूँ अभी। तो बहुत कुछ वहां पे आपको सीखने को भी मिलेगा। लेकिन अपने आप को देखते हुए, अपनी वेराइटियों को देखते हुए, अपने आलू को देखते हुए अपना निर्णय ले सकते हो। अभी काफी लोगों के पास हो सकता है 12 से 15% किर्री आलू हो, गुल्ला आलू हो, तो वो उसमें भी देख सकते हैं कि मैं अभी 10% गुल्ला निकाल लूं या 5% किर्री निकाल लूं। इस आंकड़े को आधार कर टोटल लगा के आप 12 से 15% निकासी अगर करेंगे तो आपके लिए कोई भी आपके आलू को माई का लाल नहीं है जो गड़बड़ करा दे। आलू में गड़बड़ कब होती है, आलू में गड़बड़ तब होती है जब आप आलू को या तो पूरा आज ही, देखिए काफी लोग कहते हैं कि आलू तो पीछे फेंकेगा, मैं कह रहा हूं आज ही आपके आलू में गड़बड़ करा देंगे हम। कैसे करा देंगे, अभी हमारे किसान भाई आज ही अपने आलू को बेचना शुरू कर दें, मतलब 200 230 300 सैंपल निकलना शुरू हो जाए कोल्ड में, खूब आलू बिकने लग जाए। भाई साहब गारंटी ले रहा हूं 200 रुपए आलू पे गिर जाएंगे कोल्ड में ही, मंडी की तो छोड़िए, कोल्ड में 200 रुपए डाउन हो जाएंगे अगर हमारे किसान बहुत तादाद में आलू अगर आज ही बेचने लग जाए तो। मतलब कोल्ड में बहुत तगड़ी भीड़ लगा दें कि पैर रखने की भी जगह नहीं हो, सैंपल ही सैंपल पड़ी हो लोगों की। ये काम हुआ था 2022 में कुछ टाइम पे, एक कोल्ड में 600 सैंपल निकली थी एक दिन में, भाई 50 रुपए की डाउन रहा था उसमें, और व्यापारी भी थक गए थे बोली लगाते लगाते, बहुत हालत खराब हुई थी। लेकिन आलू भी बिका था 60,000 पैकेट एक ही दिन में, 60,000 पैकेट बिका था एक दिन में, रिकॉर्ड है। उस कोल्ड का नाम भी बता दूंगा, महादेव कोल्ड है, बहुत लोगों को पता भी है। बहुत किसान तो छोड़ गए थे, मतलब घर चले गए कि मैं बाद में आऊंगा, शाम को आऊंगा तब मैं देखूंगा, अभी मैं कुछ काम कर आऊं। मतलब ये हालत थी लोगों की उसमें। तो आलू की हालत तो आप कभी भी बिगड़वा सकते हो। काफी लोगों ने तो शुरू में आलू की हालत बिगाड़ दी, आपका आलू 100 रुपए पैकेट बिकवा दिया। अब बताइए, अब देखिए आप उन लोगों को भूल जाते हैं। देखिए शब्द कुछ अलग चीज होते हैं। अगर मैं आपको ये कहूं कि आलू तो ऊना में तो 20 दिन लेट होने वाला है, हरियाणा में तो आलू अभी गड़ ही नहीं पाएगा, 20 दिन लेट हो जाएगा, अगर उस टाइम पे कहूं जिस टाइम आपके आलू को लोग कहते हैं कि ऊना का आने वाला है या होशियारपुर के आने वाला है, और वहीं पर ज्यादातर हर चैनल द्वारा हर जगह यही खबर मिल जाए आपको कि ऊना तो अभी 20 दिन लेट है, 20 दिन लेट है, तो भाई आलू ऊपर छलांग मार जाता है नहीं मार जाता। काफी लोगों का आलू जो 500 रुपए बिक रहा होता है वो एक साथ 1000 रुपए हो जाता है, और फिर अचानक वो आलू बिक जाता है। क्यों? क्योंकि वो फर्जी तेजी होती है, वो हवा के साथ बनाई हुई तेजी होती है, इस वजह से ये कांड वहां पे होते हैं। ठीक है, अगर इसी बात को मैं आज ये कह दूं कि अरे आलू तो बहुत है, आलू तो किसान भाई निकाल दो पूरा, तो आज ही पूरा डाउन हो जाएगा आलू, मतलब हालत खराब हो जाएगी आलू की। अब 12 से लेके 15% अगर निकासी होगी तो इतने मार्केट है कि लगभग झेल लेगा। हम इतना कह रहे हैं कि आलू में तेजी नहीं आएगी तो मंदा भी नहीं आएगा, अगर इतनी निकासी करेंगे तेजी भी नहीं आएगी तो मंदा भी नहीं आएगा, ये रेट मतलब चलता रहेगा। और इस रेट में हमारे किसान भाई अपना बैलेंस पूरा बना के चलेंगे। हमारा आलू ही क्यों बिकता है? इसलिए बिकता है कि हम उसका बैलेंस नहीं बना पाते। व्यापारियों ने पिछली बार 2022 में पता क्या किया, आपका आलू, आप तो बीज निकालते रह गए खेती के लिए, वो लोगों ने अपना 1200-1300 रुपये अपना आलू निकाल के बेच दिया।
व्यापारियों ने। और फिर जैसे ही दोबारा आपका बीज का काम खत्म हो गया, जब आप कोल्ड में बोली लगवाने आए तो आलू का रेट बिक रहा था 600 रुपये 700 रुपये, वही जो 1000-1200 वाला था। आप लगाइए इस चीज को, दीपावली से पहले आलू का रेट क्या था और दीपावली निकलने के बाद क्या था, लगा लीजिए 25 अक्टूबर के बाद रेट क्या हो गया था। ये सब आपके सामने आंकड़े हैं, सब आपको बताया रखा है मैंने। और मैंने पहले ही बोल दिया है कि हर साल का अपने पास आंकड़ा रखिए, अपनी पर्चियों को रखिए कि मैंने क्या रेट में क्या कौन सा आलू बेचा था, क्या हुआ था नहीं हुआ था, सब कुछ आपको अब देखना चाहिए। और देखिए, मैं तो आपके लिए बिल्कुल ही अलग हटके जानकारी देना चाहता हूं। मेरा एक सीधा काम ये है यहाँ पे यूट्यूब में कि मैं आपके लिए वो जानकारी नहीं देना चाह रहा कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं बस ये बताना चाहता हूं कि हमेशा आप क्या कर सकते हो आलू में, कैसे अपने आलू को बेच सकते हो। आप ये देखिए कि आज तो आपको हर कोई बता रहा है कि आलू ज्यादा है या कम है। भाई ये लोग है ना, ये लोग आपको हर साल बताते हैं 2020 में आलू काफी कम था। मुझे कोई भी किसान बता दे कि 2020 में उसको किसी भी कोल्ड वाले, किसी भी व्यापारी या किसी भी आड़तिया द्वारा यह बोला गया हो कि भाई 2020 में आलू तो 70-80% ही भरा गया है, कोल्ड तेजी मिलेगी, टेंशन मत लो। किसी भी ने नहीं कहा। उस समय भी यही बोला जा रहा था कि आलू तो बहुत है, अब ये कोरोना लग रहा है, आलू का क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी। और फिर हमारे किसान भाइयों ने भाई मई और अप्रैल में इतनी निकासी कर दी और जून तक भी निकासी की, और आगे चल के आपको इतना बढ़िया रेट मिला कि पूछो मत। पहले तो आलू कम, उसके बाद निकासी भी ज्यादा शुरू के 3 महीनों में, यही आपको बेनिफिट मिला था। ठीक है, तो किसान भाइयों कुछ भी हो सकता है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस इतना है कि अपने आलू पे आपको पूरी तरह ये रखना है कि मुझे अपना आलू इस हिसाब से निकालना है, बस सीधी बात है। अब आपने देखा होगा, मैं आपसे ये नहीं बोलता हूं कि अपना आलू बेचते रहिए, मैं आपको अब ये बोलने लग गया हूं कि निकासी के आधार पर बेचिए, निकासी को देखते हुए बेचिए, ये शब्द बोलने लग गया हूं। इस बात में बहुत लोग गौर करते हैं, बहुत लोग ध्यान ही नहीं देते। और मैं भाई एक एक शब्द जो आपको बोलता हूं ना, ये ऐसे थोड़ी आ जाते हैं कि बता आ गया या किसी ने बता दिया और आपको बोल दिया। ये सब प्रैक्टिकल द्वारा या तथ्य के द्वारा या बहुत कुछ मतलब इस पर रिसर्च करके ये आपको बातें बताई जाती हैं। आपके लिए कुछ आलू के भाव भी बता दूं तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं मुंबई मंडी की। मुंबई मंडी में आज 12 से लेकर 15 रुपए किलो, वीआईपी क्वालिटी है तो 16 रुपए किलो, और इंदौर का बिका है 18 से लेकर 20 रुपए किलो, बढ़िया क्वालिटी है तो 21 से बिका है। गुजरात का बिका है 11 से 13 रुपए किलो। यहाँ पे नासिक मंडी की बात करूं 12 से 15, बढ़िया क्वालिटी तो 15.5। पुणे मंडी में आज का आलू का भाव है 13 से लेकर 15, बढ़िया क्वालिटी तो 16 रुपए किलो। इंदौर का बिका है 17 से लेकर 20 रुपए किलो। यहाँ पर बेंगलोर मंडी की बात करें, बेंगलोर मंडी में यूपी का बिका है 16 से लेकर 19 रुपए किलो, और चेन्नई की बात करें 17 से लेकर 19 रुपए किलो, वीआईपी क्वालिटी है तो 20 रुपए किलो। जयपुर की बात करूं, जयपुर में आज आलू बिका 10 से लेकर 12 रुपए किलो, बढ़िया क्वालिटी है तो 12.5-13 रुपए किलो। गुवाहाटी की बात करें 16 से लेकर 17 रुपए किलो, बढ़िया क्वालिटी है तो 18-18.5 रुपए किलो तक। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे दिल्ली मंडी की। दिल्ली मंडी में आज लगभग 145 गाड़ी है, लगभग कल की 40-45 गाड़ी बैलेंस है 125 गाड़ी में से। आज से 97 बिका 550 से लेकर 650 रुपए तक। चिप्सोना बिका 600 से लेकर 700 अलीगढ़ वाला, और चड़ौसी वाला बिका 700 से लेकर 850 रुपए तक। सूर्या बिका अलीगढ़ का 750 से 850 रुपए तक। चड़ौसी का सूर्या बिका 850 से लेकर 950 रुपए तक। हाईब्रिड बिका दिल्ली में 450 से लेकर 550 रुपए तक। अब किसान भाइयों में राजेंद्र वन यानी बाराबंकी के राजेंद्र वन आलू के बारे में बता दूं, वहां पे 490 से लेकर 510-20 रुपए तक वहां आलू बिक रहा है। और लाल आलू में अभी तेजी इसलिए नहीं देखने को मिल रही है क्योंकि जहां लाल आलू जाता है वहां पे आलू की डिमांड ही नहीं है बिल्कुल भी। उनके खुद लोकल आलू की डिमांड नहीं है, तो बाराबंकी से आलू जाके वहां क्या करेगा, यही वहां प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो किसान भाइयों वीडियो देखने धन्यवाद। मैं विकास गौड़, नमस्कार।